ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तरसीलात जार भेजने का नया रिकॉर्ड बना दिया। मार्च में $4 अरब से ज्यादा तरसीलात भिजवा दी। स्टेट बैंक के मुताबिक तारीख में पहली बार एक माह में इतनी तरसीलात मौसूल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले में रवा साल मार्च में तरसीलात जार में 37.4% इजाफा हुआ। तरसीलात जार का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समुंदर पार पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का अक्कास है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुल्क की तरक्की में शाना बशाना। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों के 500 से ज्यादा नुमाइंदे शरीक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। कहा, हमारी बरामदात से ज्यादा तरसीलात से ज़र ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बात होनी चाहिए। सबसे ज्यादा ज़र मुबादला भेजने वालों को मेडल्स देने चाहिए। आर्मी चीफ आज शुरा को इशाइया देंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत भी मुतवक्किल। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को मुस्बत करार दे दिया। सख्त पॉलिसी इकदाम से एक्सचेंज रेट मुस्तहकम और करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाबी मिली। गवर्नर स्टेट बैंक की तकरीब से खिताब। अगले महीने से महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। गवर्नर जमील अहमद कहते हैं, मार्च में महंगाई 0.7% की कम तरीन सतह पर रही। आइंदा माह से अफराती ज़र में इजाफा होगा। रवा माली साल के अख्ताम तक शरह नमू 3.5% तक रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। पाकिस्तान और IMF तकनीकी वक्त मुज़ाकरात का आगाज। ज़राई इनकम टैक्स बजट अहदाफ और दीगर टैक्स अमूर पर तजावीज़ एजेंडे का हिस्सा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए पेट्रोल और डीजल पर ₹5 फी लीटर कार्बन लेवी लगाने का फैसला मुतवक्किल। ज्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ पर भी गौर होगा। हुकूमत की भी बेकरी और कन्फेक्शनरी आइटम्स पर 20% हेल्थ टैक्स लगाने की तैयारी। वजारत सेहत ने अशिया में तैयार शुदा खुराक और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 20 से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़ भिजवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और 2 जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने तबादला और सीनियरिटी केस में काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इसमें एक नुकता यह है कि जजेस का तबादला हुआ, दूसरा अहम नुकता यह है कि जजेस की सीनियरिटी क्या होगी। सिविल सर्विस मुलाजमीन के सीनियरिटी रूल्स यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। वकील मुनीर मलिक ने कहा, सदर मुमलिकत के पास जजेस तबादलों का लामहदूद इख्तियार नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। कहा, क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की असामियां खाली थीं तो ट्रांसफर के बजाय उन्हें सूबों से नए जज क्यों तैनात ना किए गए? मजीद समात 17 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब भर में सूरज आग बरसाने लगा। अप्रैल में ही जून का गुमान। सिंध और बलोचिस्तान भी हीट वेव की लपेट में। महकमा मौसमियात की आज से पारा मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। कराची और पंजाब के मैदानी इलाकों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। शहर कायद में गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने लस्सी पॉइंट का रुख कर लिया। पंजाब के निजी और सरकारी स्कूलों के लिए एडवाइजरी भी जारी। तमाम स्कूलों में साफ और ठंडे पानी का इंतजाम यकीन बनाने की हिदायत। नहरों का इशू संगीन तर हो रहा है। सबको पानी की तयशुदा तकसीम के मुताबिक चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर मुमलिकत ने आज तक मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं किया। अब इतने बड़े मसले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाएंगे तो क्या होगा? खुदारा होश के नाखून ने मुल्क को पहले ही काफी चैलेंजेस है। दरियाए सिंध से मुतनाज़ा नहरें निकालने के खिलाफ अनोखे और मुनफरिद एहतजाज का सिलसिला जारी। खैरपुर नाथन शाह में दावत वलीमा एहतजाजी जलसे में तब्दील। बारातियों और मेहमानों का पानी की बंदिश और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज। खवातीन का मेहंदी से हाथों पर किनाल नामंजूर लिखकर गमो गुस्से का इजहार। नारे भी लगाए।
शदीद गर्मी के बावजूद ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 8वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का सरकारी अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। किसान इत्तेहाद के रहनुमा भी धरने में शिरकत करने लाहौर पहुंच गए। मालोट और अतराफ में धरने की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। कराची समेत सिंध भर में नकल माफिया का राज। कराची में इंग्लिश का पर्चा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। लाड़काना में 9वीं जमात का केमिस्ट्री का हलशुदा पर्चा भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए आउट हो गया। नवाबशाह में 10वीं जमात का मुताला पाकिस्तान का पर्चा भी कबल इस वक्त आउट हो गया। जैकबाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल सोहराबाद में गैर मुतल्लिका अफराद इम्तिहानी मरकज में दाखिल होकर पर्चा हल करते रहे। पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मुंतकली फीस आयद। 50 किलोवाट तक 2500, 50 से 100 किलोवाट तक फीस 5500 रुपए होगी। 100 से 200 किलोवाट तक 10,000 रुपए देना पड़ेंगे। 200 सीसी तक मोटर बाइक की फीस 550 रुपए मुकर्रर। इस्लामाबाद में दीगर गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में भी इजाफा आज से इत्तलाक हो गया। अस्सलामुअलैकुम, 365 न्यूज के साथ मैं हूं मिनाहिल रफी और मैं हूं उमर इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुल्क की तरक्की में शाना बशाना। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के इफ्तिताही सेशन में बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों के 500 से ज्यादा नुमाइंदे शरीक हैं। आर्मी चीफ आज और वज़ीर आज़म कल ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के शुरका के एजाज में शाइया देंगे। कन्वेंशन से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कीमती सरमाया और मुल्क के सफीर करार दिया। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी बरामदात से ज्यादा तरसीलात भिजवाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बात होनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी जमातों से इस मामले पर बात करें। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। हमारे पाकिस्तानी जो हैं लायक भी हैं, जहाँ जाते हैं एक्सेल करते हैं, जहाँ जाते हैं वो अपना झंडा गाड़ के आते हैं। हम लोग ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते। अगर अदालत ने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप का फैसला सुना दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमा अमना अरूज, साथियों ममनून हैदर और ज़ीशान को 7 साल कैद की सजा सुनाई। दीगर मुल्जिम मुकदमे से बरी। हनी ट्रैप और अगवा बराए ताबान केस का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने सुनाया। किसने पुलिस को इख्तियार दिया कि लोगों को गंजा करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करें? समाअत के दौरान लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। डीपीओ कसूर जस्टिस अली ज़िया बाजवा की अदालत में पेशी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस्तफसार किया। नाकस तफ्तीश पर मुल्जिम बरी हों तो लोग अदालतों और मुल्क पर लानतें भेजते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कत्ल केस की नाकस तफ्तीश पर इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम जैसे लोगों की वजह से मुल्जिम बरी हो जाते हैं।